मेरा मानना है कि फरमान खान को इस केस में गिरफ्तार करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने कैसे डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ करवाया। उनसे यह भी पूछना चाहिए कि उन्हें फंड कहां कहां से मिले। उनसे यह भी पूछना चाहिए कि हवाई जहाज की टिकट हो, रेलवे की टिकट हो या फिर गवर्नमेंट से भागने की बात हो, उन्होंने कहां से अरेंज की। दूसरी बात जो फरमान से पूछना चाहिए कि कैसे उन्होंने एक 16 साल की बच्ची को ऐसे मान लिया कि वो 18 साल के ऊपर के है, या उनके सिर्फ स्टेटमेंट से या कहने से कैसे मान लिया। उनको कहीं ना कहीं वैलिड प्रूफ चाहिए था। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर मोनालिसा अब भी नहीं समझे तो उसे भी जुवेनाइल बोर्ड में भेजना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपराध किया है। अपना कंसेंट देकर कि उनके आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ हो, अपना कंसेंट देकर कि मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रार के सामने जहां एफिडेविट पर उन्होंने कहा है कि मैं 18 साल से बड़ी हूं, ऑन एफिडेविट झूठ बोलना भी एक अपराध है। इसे अपराध में मानकर मोनालिसा को भी जेजेबी बोर्ड में भेजना चाहिए। देखिए वायरल गर्ल फायरल गर्ल कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती आज देखिए आज की होने की वजह से कहा जा रहा है कि वायरल गर्ल बोलो, नाम मत लो। अच्छा ठीक है, नाम नहीं लेंगे। अब तो उसका नाम दुनिया भर जानता है, पता नहीं वो उसका सच्ची नाम है कि असली नाम है कि झूठा नाम है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, आजकल मीडिया में कोई भी वायरल हो जा रहा है। वायरल हो जाने की वजह से पूरा समाज इतर बितर हो जा रहा है। ऐसे लोगों को वायरल भी नहीं उनको क्या कहेंगे? कनिका शर्मा बड़ा बाबू जैसी है, ये तो दिखाती है कि बहुत सही है, कुछ नहीं होता है, ऐसा सब बेकार की बात है, हमारी लाइफ है, तुम कौन हो तो समझाने वाले। इनको कोई बोलता है तो इस तरह का मैसेज देती है। नहीं, समझाने के लिए ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो पब्लिक का अथॉरिटी है या नहीं। देखिए आप देखिए, मैं कह रहा हूँ एक लड़की अगर शादी कर ली किसी के साथ, ठीक है ना, तो लोग कहते हैं भाई उनकी मर्जी है, वो किसी के साथ शादी करे ना करे। लेकिन आप देखिए वही लड़की के साथ अगर क्राइम हो जाए तो इसमें पब्लिक का तो मनी जा रहा है ना। जो कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, पुलिस ड्यूटी में लग रहा है उनका हर चीज करने के लिए, तो वो जो पैसा है वो पब्लिक की पकड़ से जा रहा है ना, पहली बात। तो पब्लिक का क्यों राइट्स नहीं है बोलने के लिए? जो अगर कोई कुछ गलत कर रहा है, अगर पब्लिक का क्यों राइट्स नहीं होगा? पब्लिक का अगर राइट्स नहीं है तो अगर तुम्हारे साथ कोई क्राइम हो रहा है तो तुम अपनी जेब से पैसा खर्च करके क्राइम इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा करो। कुछ गलत हो गया जैसे बोल रही है, हाँ वही बात है, बोल रहा है, हाँ। तो अगर इनके साथ कुछ गलत हो जाती है तो बचेंगे नहीं। नहीं, अगर कोई गलत भी हो जाए, इनके साथ क्राइम जब हो जाता है तो पूरा स्टेट मशीनरी लग जाता है। और स्टेट मशीनरी किसकी पैसा से चलता है? हमारा पब्लिक फंड से ही चलता है। और दूसरी बात है, ये जो वायरल गर्ल की बात कर रहे हैं, ये वायरल गर्ल जैसे हमारा वकील साहब ने बोले क्या, ये वायरल गर्ल को भी पूछताछ करना चाहिए। पहली बात तो जो मैच्योर्ड है उनको कस्टडी में ले लेना चाहिए, जो उसका हस्बैंड है, कम से कम कस्टडी में तो ले लीजिए, या डिटेन मतलब दिखा रहा है कि मैं ढूंढ रहा हूं। नहीं, कम से कम नहीं, अगर वो जो लड़का है, लड़का तो दिखाई दे रहा है, तो वो ये दिखा रहा है जैसे कोई किसी एड्रेस पे जाएगी ना पुलिस भी, कोई बात वो दिखा रहा है कि मैं तो ढूंढ रहा हूँ। अब मान लो अजमेर जाएगी तो कहेगा मैं तो बॉम्बे में हूँ, नहीं जाएगी तो कहेगा मैं तो आगरा में ढूंढ रहा हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ, पुलिस स्ट्रिक्ट होना चाहिए। पुलिस क्या, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मेरे को लग रहा है ये जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो हो सकता है वही जो फरहान का सपोर्ट कर रही है, मुझे लग रहा है घुमा रही है। अगर नहीं कर रहा है तो पुलिस अभी तक क्यों नहीं पकड़ पाया? भाई कानून के हाथ लंबा होता है, पुलिस कहीं ना कहीं से पकड़ लेगा। अगर उसको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया जाएगा, गवर्नमेंट ऑर्डर देगी तो फट के पकड़ लेगी आराम से। और पहले उसको पकड़ के कस्टडी में लेके पूछताछ तो किया जाए गलत कहाँ है। और ये जो वायरल गर्ल है वो 16 एज है, तो 16 एज में मैच्योर नहीं होता है, उनकी कंसेंट को मान्य नहीं है। तो कह रहे हैं पहले तो एज का मान ही नहीं रहा था वो फरहान खान, एज कम है। अब जब एज हुआ तो वो ढूंढने का बहाना, तो वही कह रहा हूँ, फरहान खान को पकड़ के उसको कस्टडी, हाँ वही कह रहा हूँ। एक्चुअली ये ढूंढ नहीं रहा है, ये एक पासपोर्ट बनाने के चक्कर में, और ऑलरेडी दुबई में कई सेटअप ऑलरेडी कर चुकी है, मतलब फंडिंग थ्रू से वो ऑलरेडी किसी हाल में वो सेटअप कर चुका है दुबई में। सिर्फ पासपोर्ट बना के निकालना है, इसी चक्कर में टाइम ले रहा है। और टाइम ले रहा है, लेकिन गवर्नमेंट क्यों कंसस नहीं हो रहा है? मध्य प्रदेश वो एमपी गवर्नमेंट तक, पुलिस तो कंसास होना चाहिए, उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए। अरेस्ट करे ना करे, कम से कम उसको तो फिजिकल कस्टडी में लेकर पूछताछ तो करे। जब भाई सब डिटेल्स क्या, और जैसे पुलिस पूछताछ करेगी तो पक्का ये सुराग मिल जाएगी हर चीज का। लेकिन पुलिस क्यों नहीं पूछताछ करिए? कहीं गवर्नमेंट इसके साथ इन्वॉल्व तो नहीं है? गवर्नमेंट भी तो सपोर्ट नहीं कर रहा है। जब मोनालिसा के साथ जो हो रहा है होने दो, सब इन्वॉल्व हुए, और एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के साथ कुछ रिलेशन मतलब कुछ कॉन्टैक्ट बना के इनके फेवर केस तो ऐसे फॉर्मेलिटी माँ बाप के चक्कर में प्रेशर में कर ली, क्योंकि ये लड़की है इसी चक्कर में प्रेशर में कर ली। लेकिन प्रेशर खाली एफआईआर दर्ज करने में तो नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई तो करना चाहिए। कार्रवाई अभी तो क्यों नहीं हुई वजह बताइए? मेरे को लग रहा है, हमारे ओपिनियन में क्या है, हमारा आइडिया में जो वकील होकर हिसाब से हमारा जितना तजुर्बा है, हमें लग रहा है दोनों गवर्नमेंट की आपस में बातचीत चल रहा है जो ठीक है, ये बात को जैसे तैसे करके निपटा दो, वो अपनी मर्जी में जो कर रहा है करने दो। इसको ज़्यादा पॉलिटिकल या फिर क्या नाम है रिलीजियस एंगल ना लेके वो आपस में कुछ ना कुछ कर लो, या हो सकता है मेरे। और दूसरा क्या ऑप्शन मेरे को लग रहा है, ये फटाफट पासपोर्ट बना के ये
क्या है ना इंडिया से रफू चक्कर हो जाएंगे। बाकी जब आउट ऑफ इंडिया कॉन्टेक्स्ट हो गया तो मतलब नहीं, वो पूरी तो काफी लंबे समय तक लगेगी हमारे। कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है, भाग जाएंगे, भगाने की तैयारी है लास्ट में? बिल्कुल भगाने की तैयारी है वो, और यही होता आया है इनके साथ में। पहले ये हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, फिर उसके बाद शादी इनका तो निकाह होता है, शादी तो हिंदुओं में होती है निकाह करने के बाद फिर इनका पासपोर्ट बना के फिर ये इनको विदेश में भेज देते हैं। फिर इनके साथ में अनगिनत लोग रिलेशन में आते हैं। फिर उसके बाद जब ये बेकार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, या तो इनको मार दिया जाएगा क्योंकि ये वापस तो आ नहीं सकती। ये इतनी बुरी तरह जाल में फंस जाती है, फिर इनको रिग्रेट होता है, फिर इनका नामो निशान भी नहीं मिलता कि ये कहीं कोई इस नाम का वायरल गर्ल नाम की या अदर कोई एग्जाम्पल दे कि अदर कोई लड़की इस नाम की है। तो क्योंकि इनका एजेंडा ही यही है अगर आप देखें तो, और इसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है, तभी जाके ये लोग, इनकी इतनी हिम्मत होती है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट कर दें, या फिर ये किसी को इस तरह से, जैसे इनका एजेंडा चलता है कि आप धर्म चेंज कर लीजिए, कहीं ना कहीं इसमें कह रहे हैं सब एक सरकार, हिंदू के नेता, हिंदू के देखिए जैसे नहीं, एक प्रशासन बता रहा हूँ, प्रशासन मतलब नहीं है जो करोड़ों लोग है। प्रशासन में जो मेन जो पुलिस का चीफ डीजीपी हो गए, डायरेक्टर जनरल पुलिस हो गए, और जो प्रशासन हो गया चीफ मिनिस्टर हो गया। अगर ये दोनों कोई चीज को सपोर्ट कर लिए तो मतलब पूरा राज्य ही सपोर्ट कर लिया। और दूसरी बात है इवन, हाँ बात आप देखिए, प्रशासन चलो स्टेट गवर्नमेंट ले लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट के ही करोड़ों लोगों का नहीं है चीज। स्टेट गवर्नमेंट मतलब एक स्पेशली 3 लोग होते हैं, एक तो पुलिस का चीफ हो गया, डायरेक्टर जनरल पुलिस हो गया, दूसरा क्या है ना एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ कौन है ना, ये सेक्रेटरी हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए, और तीसरा कौन है, चीफ मिनिस्टर हो गए। तो तीनों आदमी मिलकर कोई चीज को अगर सपोर्ट कर लिए तो पूरा एक तरह प्रशासन हो गया ना। हाँ, तो वही हमें लग रहा है जब बार भाग सकता है वो, क्योंकि और केरल में तो ये चीज बहुत पहले से होती आ रही है। इस चीज के ऊपर तो मूवी भी बन रही है। पासपोर्ट बन गया बस निकल जाएंगे। पासपोर्ट तो मुझे लगता है फरहान खान का ऑलरेडी है। तो बहुत इजी होता है इंडिया से फरार होके जाना, क्योंकि इस चीज में तो बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं। ना जाने साल भर में कितनी लड़कियां गायब होती है, महीनों में दिल्ली से कितनी लड़कियां गायब हुई हैं। तो ये कहाँ गई हैं? ये सब लड़कियां ऐसे ही तो गई हैं। इतने बड़े बड़े लोग जब भाग सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं निकल सकते? बिल्कुल निकल सकते हैं। ये देखिए पासपोर्ट हमें खबर मिली है, जो ये मतलब इन्फॉर्मेशन में आया है, मतलब हाँ, जो क्या है ना, ये पासपोर्ट ऑफिस में कई बार देखा गया। तो पासपोर्ट ऑफिस जाने का मतलब क्या, पासपोर्ट बनाना, और पासपोर्ट अचानक बनाने का मकसद क्या है, जरूर देश के भागने के चक्कर में। तो मोनालिसा भले ही मैच्योर ना हो, उसको क्या कहना ब्रेन वॉश करके पासपोर्ट फॉर्म में साइन करा के किसी भी हाल में ऐसे तैसे करके पासपोर्ट बना लेंगे। इसके बाद मोनालिसा को आउट ऑफ कंट्री करा देंगे। इसके बाद फरहान खान ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट भी चले जाएगी, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिखा देंगे वहाँ पे बस, और हम चल गए। इसके बाद वंस आउट ऑफ कंट्री हो गया, मतलब आप 12 सालों क्या जिंदगी और ऐसे ही करते रहेगा। और दुबई से इतना आसान नहीं है लाना भी, बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। गिरफ्तार करना उसको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो कस्टडी में आएगा तभी बहुत सारी फाइल्स खुलेंगी। ना जाने, अब एक बात बताइए, ये तो एक वायरल गर्ल थी, जो वायरल गर्ल नहीं है ना, क्या पता उनके साथ भी ऐसे ही हुआ हो। क्या हम वो रियलिटी है, वो सच हम जानते हैं? क्या उनके साथ नहीं हुआ होगा ऐसा? जब आप ये तो वायरल गर्ल थी, चलिए इसका, क्योंकि ये एक कुंभ के मेले में से ऐसे फेमस हो गई है माला बेचते बेचते जो कि इतने पढ़े लिखे हैं, जो हमारे देश में PhD होल्डर्स हैं, वो इतने वायरल नहीं हुए जितना ये लोग वायरल हो गए। और इनको कस्टडी में लेना बहुत जरूरी है। जो क्या पता ऐसे इन्होंने कितना एजेंडा फैला रखा होगा। जैसे अभी नासिक का मामला आया, नासिक के मामले में इतनी सारी महिलाएं सामने आई हैं कि 4 वर्षों से सामने, तो यही आया 4 वर्षों से, लेकिन क्या इसकी पॉलिसी क्या पता कितने समय से चल रही होगी? क्या इस चीज का डाटा है हमारे पास? वो नहीं है ना। और जब कोई बड़ी कंपनी ये चीज करती है, 100% 101% ऐसी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। बिना किसी गवर्नमेंट के ये चीज हो ही नहीं सकती। ये नेटवर्क एजेंडा में चल रहा है। इसमें गवर्नमेंट का जो बड़े बड़े ऑफिसर है, ठीक है ना, इसमें भी मेरे को लग रहा है पार्शियली या फुल्ली इन्वॉल्व है, लेकिन वो अजय एक्टिंग कर रहे हैं जैसे हमें कुछ भी पता नहीं ये सब हुआ है। और हम देखिए FIR दर्ज करने के बाद अभी तक उसको ना अरेस्ट हुआ, ना कोई डिटेल पूछताछ हुआ, तो इसका क्या सबूत होता है, क्या मतलब प्रूफ किया जाता है? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ये चोर बिल्ली का खेल खत्म होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह करके टाइम दिया जाएगा तो फंड की कोई कमी उधर है नहीं। जब फंड से इतना बड़ा मिशन चला जा रहा है तो पासपोर्ट बनाना, बाहर से इतनी फंडिंग आ रहा है, मतलब हर तरह फंडिंग इनको आ रहा है।
आप सुनने क्या वो बाबा फवा जो है जिनको अरेस्ट किया गया मोदी गवर्नमेंट ने जो अरेस्ट किया है, झांगुर बाबा, इनके पास तो करोड़ों फंडिंग और पता नहीं फंडिंग ऐसे आ रहा है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, जितना चाहिए वही हिसाब से फंडिंग हो रहा है। किनको इनका मेन मकसद क्या है, कन्वर्सन करना किसी भी हाल में, स्पेसिफिकली हिंदू लड़कियों को मुस्लिम में कन्वर्ट करके मुस्लिम लड़के इसी चक्कर में क्या करते हैं, फंडिंग गिफ्टिंग फिफ्टिंग एटसेट्रा सभी कुछ देने के लिए तैयार है, ताकि किसी भी हाल में मुस्लिम हिंदू लड़की को मुस्लिम की